जय श्री श्याम भक्तों, बैसाख का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन श्रवण स्नान वगैरह कर लेते हैं तो हमारे जीवन में सुप्ता फल की प्राप्ति होती है। आज हम बैसाख मास के 16वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है और ये भगवान विष्णु का महीना ही चल रहा है। इस महीने में तनिक मात्र भी हम कथा का श्रवण करते हैं या स्नान करते हैं सूर्योदय से पहले या एक दाना भी दान करते हैं तो उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना लौट करके हमारे पास लौट करके आता है और सुप्ता के फल की प्राप्ति होती है। तो क्यों ना हम करें। अगर आपने अभी तक भी स्नान कथा श्रवण नहीं किया है कोई बात नहीं, आज से भी आप शुरू कर सकते हैं। कथा आप दिन में कभी भी मर्जी सुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब आप कथा सुने तो कोई काम की हड़बड़ी ना हो, ध्यान से सुना करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अब तक हमने सुना था कि मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान सूरवीर और उदार धृष्टकेतु धृष्टधुम्न विजय चित्रकेतु मयूरध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख चक्र पद्म लिए पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दिया। उनके असहनीय तेज को देखा राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया, नेत्रों में आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ सिर झुका स्तुति करने लगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 16वां अध्याय। सुरतदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुका प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्मदेव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुमूल्यवान आभूषण चंदनादि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूल माला नैवेद्य और आत्म समर्पण आदि से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला, हे निर्गुण विश्वमूर्ते, आपके चरणाविंद धन्य है। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरण विंद को भूल तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूं, न मैंने दान दिया, न साधु सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया, मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए बैसाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले तुमको नमस्कार है। हे जगन्निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री कौसादी में मेरी आसक्ति न हो, मेरा मन आपके चरण बिंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरा नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे।
कान कथा श्रवण में और जीवा आपके कमल गुणानुवाद में अर्पित हो। नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो। हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदनादि लेपन में लगे रहें। पांव आपकी कथा में ले जाए, मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरा दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पौत्रादि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूं, मैं तो आपके चरण कमल के सेवा की इच्छुक हूं। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न हो बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य धन संपत्ति, मेरे दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दान आदि करके, गोदान करने, बैल दान करने, पितृस्वरों के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु, जरा, भय, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाखोक्त धर्म में प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा, उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं है। तुम गुरु के उपदेश से वन में वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई है। इस धर्म से प्रसन्न हो, मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं के लिए भी इच्छित दुर्लभ भोगों को भोगो। देवाधिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे, वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदनंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। वैशाखोक्त सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पुत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत में चक्र प्राणी विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनाते हैं, हुंकारा भरते हैं, वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप इस कथा को अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा सुनाइए। आप मेरी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद की प्राप्ति हो। ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। थोड़े से दिन रह गए हैं, आप इसमें जो कुछ भी कथा श्रवण कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, वो अवश्य करें। कभी भी आप कथा श्रवण करते हैं, उस टाइम पे आप 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया या आपके शक्ति अनुसार आप उस पर रुपया रखें और उसके बाद उन रुपयों से आप गायों को हरा दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, मंदिर में दान दे सकते हैं। इससे हमारे पाप की निवृत्ति होती है। कोई फल रख सकते हैं, वो मंदिर में चढ़ा करके आ सकते हैं, किसी को दे सकते हैं जरूरतमंद को। अब अक्षय तृतीया आने वाली है। उस दिन एक एक पुण्य का करोड़ों करोड़ों गुना फल अक्षय हो जाता है। अगर हम कुछ भी काम करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, सुनाते हैं, कथा के टाइम पे हुंकारा अवश्य भरे। जैसे हम कथा करते हैं तो वहां पर आप हुंकारा जरूर भरें। सुनते वक्त कथा का हुंकारा भरना बहुत जरूरी होता है। ये छोटी छोटी जानकारी होना बहुत जरूरी है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरा आप की कृपा से
सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान के सिवा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। भगवान की मर्जी के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पूरे दिन भगवान का यही नाम स्मरण करते रहे। नमो भगवते वासुदेवाय का नाम स्मरण कर सकते हैं, श्री हरि का नाम स्मरण कर सकते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये नाम आप स्मरण कर सकते हैं। कुछ भी आप नाम स्मरण करें, पूरे दिन भगवान का नाम आप स्मरण इस तरह से करते रहे तो हमें वैशाख महात्म में आप देखेंगे कि जब आप वैशाख का महीना खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर दिखाई देगा। अगर आपका कर्कश स्वभाव है तो उसमें मधुरता आ जाएगी। अगर घर में कुछ बीमारी है आपके यहाँ तो उसमें सुधार होने लग जाएगा। अगर घर में पैसे की कमी है तो पैसे में बरकत होने लग जाती है। ऐसे है मेरे प्रभु की महिमा, ऐसे है मेरे वैशाख मास की महिमा। वैशाख मास में हमें आक के पौधे को सींचना चाहिए, इससे भगवान खुश होते हैं। और वैशाख में आक का बहुत बड़ा महात्म बताया गया है, तो क्यों ना हम इस महात्म का फल लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।